देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ घरेलू उपाय और माता लक्ष्मी अगर रूठ गई है तो उन्हें कैसे मनाए, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में कौन से ऐसे कार्य करें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, और घर में छोटे छोटे क्या ऐसे उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर के गृहिणियों पर में सुख संपदा की बरसात कर दे, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कौन सा ऐसा बीज मंत्र है जिससे माता प्रसन्न होती है। यह सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आखिर कौन नहीं चाहता है कि उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास हो और उसके घर में धन सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों से लक्ष्मी जी रूठ जाती है और रूठे होने के कारण उनकी कृपा हमको नहीं मिल पाती है। लेकिन क्या आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं? माता लक्ष्मी को मनाना उतना भी ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन और सुख समृद्धि प्रदान करती है। आपको कुछ ऐसे उपाय, ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुखों की बरसात करती है, धनों की बरसात करती है। नंबर 1, माँ लक्ष्मी को मिश्री की खीर बहुत पसंद है, और अगर आप माता लक्ष्मी को मिश्री वाली खीर भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। नंबर 2, अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन स्नान करके दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु को जल अभिषेक करना है, और भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होंगे, और विष्णु भगवान की प्रसन्नता से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के घर में सदा सर्वदा निवास करती है। अगर आप शुक्रवार को गरीबों को सफ़ेद अनाज या सफ़ेद मिठाई बांटते हैं तो उससे भी माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखती है। कहा जाता है कि घर में बांसुरी रखने से घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है और इससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। तो आप भी अपने घर में सोने या फिर चांदी की बांसुरी रख सकते हैं, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। अगर आप सोने या चांदी की बांसुरी नहीं रख सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि कम से कम एक बांस की बांसुरी भी आपके घर में हो। इससे यह होगा कि आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना पूर्ण करेगी। और लक्ष्मी जी किसके पास आती है? ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में आंवला का पेड़, केला का पेड़ और तुलसी के पौधे के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है, क्योंकि इन सभी पेड़ों के पौधों में विष्णु भगवान का निवास होता है। और जब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है, और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त कामनाएं पूर्ण करती है। जो लोग अपने घर में हमेशा साफ सुथरा करते रहते हैं, जिसके घर में लक्ष्मी जी का वास जरूर होता है, क्योंकि कूड़े करकट वाले जगह पर लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपने घर के किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम अपने घर की झाड़ू की मदद से सफाई करते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमें झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे घर में अपनी कृपा प्रदान नहीं करती है। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा की जाती है उस घर में लक्ष्मी जी सदा सर्वदा निवास करती है। अगर आपके
घर में भी लक्ष्मी जी की कृपा पाने वाली, यानी आपके घर में धन और सुख समृद्धि आने वाली है, तो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है। जैसे कि अगर आपको अचानक कहीं से उल्लू दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि यह एक शुभ संकेत है, आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी हुई है और जल्दी ही आपको लक्ष्मी प्राप्ति होने वाली है। और कहा जाता है कि जब घर में लक्ष्मी आने वाली होती है तब लोगों का खान पान में भी बदलाव आने लगता है। घर के सदस्य अगर मांस आदि खाने वाले हैं तो वे सब इससे दूर होने लगते हैं और कम खाना भी उन्हें पर्याप्त लगने लगता है। यह सब लक्ष्मी जी के आने का संकेत है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप कभी सुबह के वक्त कहीं जा रहे हैं तो आपको अचानक झाड़ू दिख जाए तो यह भी लक्ष्मी जी के आने का संकेत है। और सुबह सुबह झाड़ू दिखना शुभ माना जाता है, इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। लक्ष्मी प्राप्त करने के छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं। अगर आप भी लक्ष्मी को प्रसन्न करके लक्ष्मी जी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय करके भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर दहलीज को साफ सुथरा रखना होता है। इसके लिए आपको सुबह उठकर प्रतिदिन स्नान कर अपने घर और घर के दहलीज को साफ करना होता है और घर को सुगंधित वातावरण में बदलना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी आकर्षित हो सके। आपको प्रतिदिन अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा के साथ गणेश जी और विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर में अपनी कृपा प्रदान करती है। अगर आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। इसीलिए जब आप गाय के लिए बनाए तो पहली रोटी आपको गाय को खिलानी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और साथ ही आप प्रतिदिन अन्य जानवरों को भी खाना खिला सकते हैं, इससे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और अगरबत्ती रखने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा और दया दृष्टि रखती है। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र है, जो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको कमल गट्टे की माला पर 108 बार प्रतिदिन या फिर शुक्रवार को शाम में जपना है। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। ये इस माला का 108 बार जाप करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर दया दृष्टि डालती है। जिस घर में माता लक्ष्मी वास करती है वह घर स्वर्ग बन जाता है और माता लक्ष्मी उसमें वास करने लगती है और इंसान का जीवन भी स्वर्ग बन जाता है, उसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह छोटे छोटे कार्य अवश्य करें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर करें। कमेंट में माता लक्ष्मी की जयकारा लगाएं, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लाइक और कमेंट अवश्य करिए। हर हर महादेव।